मोदी की जबरदस्त रणनीति, टूट गया सबसे बड़ा रिकॉर्ड। रॉकेट के रफ्तार से भारत ने चीन अमेरिका को पछाड़ा। सच निकली भयंकर भविष्यवाणी, रफ्तार से आगे निकला भारत। आर्थिक मंदी के बीच सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर आया भारत। दोस्तों, आज हमारे लिए वो खुशखबरी है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि जो देश भारत की इकोनॉमी को लेकर ये शंका जाहिर कर रहे थे कि मोदी ने जो फैसले लिए हैं उनसे भारत की अर्थव्यवस्था रसातल में चली जाएगी और भारत चीन का सामना करना तो दूर, जहां है वहां से भी काफी नीचे चला जाएगा। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसने सबकी बोलती बंद कर दी है। दोस्तों, अगर आप भारत और चीन की तुलना कर रहे हैं और भारत को चीन से कमतर मान रहे हैं क्योंकि उसके पास भारत से बड़ी नेवी, भारत से बड़ी थल सेना, भारत से ज्यादा परमाणु हथियार वगैरह मान रहे हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि भारत ने चीन का बेहद स्लोली लेकिन पूरी सटीकता के साथ ताबीज बना दिया है। भारत ने चीन की कमर तोड़ दी है। आपकी बात सही हो सकती है कि भारत की बजाय चीन के पास ज्यादा हथियार हैं, लेकिन वो गुजरे जमाने की बात थी। तब भारत पूरी तरह से बाहर के देशों पर निर्भर था और चीन खुद आत्मनिर्भर था। लेकिन आज भारत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का किंग बन चुका है। भारत किसी भी छोटे मोटे हथियार को लेकर किसी भी देश से, चाहे वो दोस्त देश ही क्यों ना हो, उस देश से अगर डील होती है तो उससे इस डील में दो बातें जरूर होती हैं। पहला ये कि भारत इस हथियार को खुद डेवलप करेगा, वो भी भारत में। दूसरा ये कि उसकी 50% से ज्यादा तकनीक शेयर करनी होगी। मकसद है भारत अगली बार उस हथियार को खुद ही बना लेगा, वो भी आधी मेहनत पर ही। मोदी सरकार की इस दूरदर्शिता का नतीजा है कि भारत ने चीन को ओवरटेक कर लिया है। चीन जहां कोरोना वायरस की तबाही के बाद मंदी में फंसा हुआ है और भारत ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली है। और सबसे जबरदस्त खबर है कि भारत ने चीन अमेरिका सरीखे देशों को ऐसी छलांग के साथ पीछे छोड़ा है कि खुद अमेरिका हैरान है। दोस्तों, भारत को लेकर वर्ल्ड बैंक ने ऐसी रिपोर्ट दी है जिसे सुनकर आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। साल 2023 के लिए भारत के लिए बड़ी गुड न्यूज। भारत को छोड़ पूरी दुनिया में मंडराया संकट। दोस्तों, वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर वर्ल्ड बैंक ने एक ऐसी रिपोर्ट दी है जिससे भारत में जहां खुशी की लहर है तो वहीं अमेरिका, चीन सरीखे देशों ने अपना सिर पकड़ लिया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत को छोड़कर पूरी दुनिया के लिए साल 2023 के लिए चिंताजनक रिपोर्ट जारी की है और आशंका जताई गई है कि दुनिया के ज्यादातर देशों के विकास की रफ्तार काफी धीमी रहने वाली है। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में आया एक नया झटका पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी की चपेट में धकेल देगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत को लेकर बड़ी संभावनाएं जताई गई हैं और कहा गया है कि भले ही वैश्विक विकास दर की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, लेकिन भारत का ग्रोथ रेट लगातार बढ़ता रहेगा। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। विश्व बैंक ने 10 जनवरी को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के ग्रोथ के लिए एक निराशाजनक दृष्टिकोण का अनुमान लगाया गया है, लेकिन इस दौरान भारत का विकास दर काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने जहां भारत को खुशखबरी दी है, वहीं उसने बाकी महाशक्ति देशों को हिला देने वाली रिपोर्ट दी है। विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि दुनिया की सभी शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और चीन भी शामिल हैं, उनमें कमजोर वृद्धि के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल आर्थिक मंदी के खतरनाक रूप से करीब आ जाएगी। यानी इन देशों को इस साल आर्थिक तबाही का सामना करना होगा। दोस्तों, आप सवाल करेंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है कि अकेला भारत ही पूरी दुनिया में इस भयंकर तबाही से बचा हुआ है। तो इसका कारण भी जान लीजिए। वैश्विक आर्थिक मंदी से क्यों बचा रहेगा भारत? सबसे तेज वृद्धि वाला देश बन सकता है भारत। दोस्तों, विश्व बैंक ने इसका कारण साफ बता दिया है। दरअसल विश्व बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में अनुमान लगाते हुए कहा है कि अनुमानित वैश्विक मंदी से भारत में सीमित स्लिप ओवर के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में काफी दुनिया के मुकाबले तुलनात्मक रूप से लचीला बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में धीमी होकर भी 6.6% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि गिरने के बाद भी भारत का विकास दर 6% से ऊपर बना रहेगा। आपको बता दें कि पिछले महीने वर्ल्ड बैंक ने भारत के विकास दर को लेकर अनुमान लगाया था। उसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के ग्रोथ रेट का अनुमान 6.4% लगाया गया था। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में नोट किया गया है कि भारत में जो क्षेत्र के उत्पादन का 3/4 हिस्सा कवर करता है, उसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में वार्षिक आधार पर
9.7% की वृद्धि हुई है, जो मजबूत निजी खपत और फिक्स इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को दिखाता है। और यही चीज दिखाती है कि भारत ने इकोनॉमी को लेकर कितना शानदार काम किया है। दोस्तों, अब वर्ल्ड बैंक की एक और सबसे बड़ी खुशखबरी सुनिए। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया के 7 सबसे बड़े EMDE यानी कि उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है। वर्ल्ड बैंक में भारत को लेकर जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि भारत का माल व्यापार घाटा 2019 के बाद से दोगुने से ज्यादा हो गया है और नवंबर में भारत का व्यापार घाटा 24 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिसमें कच्चे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद 7.6 अरब डॉलर और अन्य वस्तुओं उदाहरण के लिए अयस्क और खनिज 4.2 अरब डॉलर, इनके आयात ने इस घाटे की खाई को और गहरा किया है। दोस्तों, मोदी सरकार के ये सारे फैसले ही प्रमुख वजह हैं और मोदी सरकार ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है वो काबिले तारीफ है। भारत की ग्रोथ के आगे चीन आसपास भी नहीं है। अगर आपको GDP का मतलब समझ नहीं आ रहा है तो हम आपको एक लाइन में इसको समझा देते हैं कि GDP से आशय एक निश्चित अवधि जो 3 महीने की हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है या फिर 1 साल की हो सकती है, उसमें देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से है। यानी ये बताता है कि निश्चित अवधि में देश में कितने मूल्य का आर्थिक उत्पादन हुआ है। पहली तिमाही में वृद्धि को खपत से गति मिली है, यानी देश में जो बन रहा है उसे लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि खासकर सेवा क्षेत्र में घरेलू मांग पटरी पर आ रही है। महामारी के असर के कारण 2 साल तक विभिन्न पाबंदियों के बाद अब खपत बढ़ती दिख रही है। लोग खर्च के लिए बाहर आ रहे हैं। सेवा क्षेत्र में तेजी देखी जा रही है और आने वाले महीनों में त्योहारों के दौरान इसे और गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी भी विनिर्माण की रफ्तार थोड़ी स्लो ही है। साथ ही निर्यात की जगह आयात भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जल्दी भारत इस समस्या को भी खत्म कर लेगा, क्योंकि मोदी सरकार लगातार देश में ही बने सामान को प्रमोट कर रही है। वहीं बाहरी देशों को भारत में निवेश और मेड इन इंडिया पहल को गति देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वहीं दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि चीन इस समय मंदी के दलदल में है और इसका भारत को जोरदार फायदा मिल सकता है। चीन के जमाकर्ता अब लगातार बैंकों से अपने पैसों को निकाल रहे हैं, जिससे चीन के सामने नई समस्या खड़ी हो सकती है। अब चीन डूबता जहाज है और इसलिए जो भी चीन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात करता है वो भारत उन्हें अधिक से अधिक खुद ही बनाने की कोशिश करेगा। ये भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि भारत को आपदा को अवसर में कैसे बदलना है अच्छे से आता है। वहीं चीन का रवैया दुनिया के लिए सही नहीं है। पूरी दुनिया को चीन ने अपना दुश्मन बना लिया है। ऐसे में वैश्विक नेताओं के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को और मजबूती देकर भारत अपनी वैश्विक स्थिति को भी मजबूत बना सकता है। वहीं देश चीन पर निर्भर थे, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल जैसी दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाएं जो अभी संकट का सामना कर रही हैं। भारत पाकिस्तान को छोड़कर इन सभी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं की मदद कर रहा है। इस तरह भारत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।